और मैं कुछ दिन पहले शरुजमा भाई के साथ भी घूमा और सिर्फ हमारा एक ही कहना था कि आपको नज़र नहीं आता। मैं बड़ा देखता हूँ कि कोई नाम के साथ डिग्रियाँ लिखता है, फिर मैंने कहा शरुजमा भाई तुम्हारी डिग्री तो उनसे भी बढ़िया, तुम भी लिखो ना, लोगों को पता लगना चाहिए। एक पढ़ा लिखा शख्स अगर आगे आना चाहता है तो उस पर ऐसी कौन सी पाबंदी है? अगर रिजर्व टिकट मांग सकता है तो क्या माइनॉरिटी का आदमी टिकट नहीं मांग सकता? आप ये छोटी सी बात यहाँ पर ये जो इकट्ठे हुए हैं सारे माइनॉरिटीज के लोग हैं, हम यही तो इकट्ठे हुए हैं कि SC ST के लिए 12 सीटें, दूसरों के लिए सीटें, माइनॉरिटी के लिए कौन सी सीटें रिजर्व है? पहले तो ये बताया जाए। माइनॉरिटी हर सीट पे है लेकिन माइनॉरिटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि जो जिनके वोटों पे आप जीतते हैं, जिनके वोटों पे आप दाव लगाते हैं, आप उनको प्रतिनिधित्व। मैंने पीछे एक इंटरव्यू भी दिया, मैंने साफ कहा कि ठीक है बहुत बड़े आप नेता हो, मजबूत हो तो वहीं लड़ो, अगर इतने मजबूत हो तो यहाँ क्यों आ रहे हो? ये सिर्फ निगाह है इनकी आपके वोट के पास कि मुसलमान यहाँ पर 60,000 है और सारा वोट कांग्रेस को हमें वोट मिल जाए, ये वजह है जो ये आए। वहां रिटायर कर दिया इनको वहां पर, इसलिए यहाँ आए कि हम यहाँ से लड़ेंगे इस विधानसभा से, और मुसलमान सबसे ज्यादा बेवकूफ है, हमें वोट डालते। आज मुसलमान जाग चुका है, एजुकेशन में आगे बढ़ चुका है। मैं मानता हूं अब से 20 साल पहले मुसलमान के बच्चे स्कूल में नहीं जाया करते थे, लेकिन आज मुसलमान के बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। मेरे 6 बच्चे मैं बताऊं आपको, और 4 बच्चे मेरे डॉक्टर हैं, 3 MBBS से, एक BO में से। तो ये नहीं है कि खाली मुसलमानों का मसला है, मसला ये है अगर तुम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हो, एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दो कि यहां से सीट निकल पाए। और जो इन्होंने आज अनिल भारद्वाज को जो टिकट दिया है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, मैंने चीजें रखी थी कि 5,000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे इस वक्त की हालात जो है। 5,000 से हो सकता है कांग्रेस मुझे इन चीजों पर कहे कि तुमने मुखालफत कर दी कि हम तुम्हें पार्टी से निकाल देते हैं। निकाल तो क्या हो गया, रोटी रोजी नहीं है, हम तो हलाल की रोजी पर यकीन करते हैं, इस पर यकीन नहीं करते, हमारा अकीदा है ही नहीं है। अगर ये सुन रहे हैं और ये बात ऊपर तक जाएगी, और एक बात कहना चाहता हूं कि यहां पर जितने भी 200-250 आदमी मौजूद हैं, आज ये जिस चीज जो मीडिया पे जाने जा रही है, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग, अगर आप ये तय कर लें कि ये जो क्लिप जो जा रही है ये आपके सब पे आएगी और आप अपने व्हाट्सएप पे पहुंचेगी तुम्हारे लिए, और आप उस व्हाट्सएप से। जी पहले तो मेरा सवाल दोबारा से लेता हूँ। पहला सवाल ये है कि इस विधानसभा में बाहर के कैंडिडेट को कांग्रेस ने टिकट दिया जो इस इलाके में रहता ही नहीं, ऐसी क्या मजबूरी है जो उसको उठा के यहाँ पे लाया? देखिए इसकी जो है ना आज जो मीटिंग बुलाई गई है वो इसीलिए बुलाई गई है कि जो इन्होंने बाहरी कैंडिडेट दिया है इसकी हम सख्त मुखालफत करते हैं। और मैं तकरीबन 40-45 साल से यहाँ से कांग्रेस से जुड़ा हुआ। तो दूसरी यह है कि आप मुझे ना टिकट देके किसी लोकल कैंडिडेट को दे देते, लोकल ने भी अप्लाई किया लेकिन आपने बाहर वाले को दे दिया। अनिल भारद्वाज 2 दफा MLA रहे, 2-3 दफा हार गए, तो वो अपनी ताकत की बुनियाद पर उन्होंने टिकट ले लिया। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि टिकट तो ले लिया उन्होंने ताकत की बुनियाद पे, ये उन्होंने यहाँ के जो लोग लोकल थे जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस को यहाँ से हमेशा जिता के भेजा है। यहाँ पर 1-2 इलेक्शन की मैं नहीं कहना चाहता,
आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, एमपी का देख लीजिए, एमएलए का देख लो, काउंसलर का देख लो। तो ये गढ़ रहा कांग्रेस का। और वो गढ़ किसने बनाया? हमने बनाया। 40-45 साल कांग्रेस से काम किया हमने यहाँ पर। मैं कोई उनसे भीख नहीं मांग रहा था। एक यहाँ पर 60,000 मुस्लिम है, यहाँ पर मुसलमानों की तादाद है। इस वजह से मैंने यहाँ पर टिकट मांगा। वो जाति जनगणना के हिसाब से मुसलमान नंबर 1 पर आता है, इसलिए मैंने टिकट मांगा। और जो भारद्वाज है, उनकी जो जाति है, उनके हिसाब से तो 2-3 हजार वोट है। तो आपने उस 2-3 हजार वाले को तो टिकट दे दिया, और वो भी बाहर का कैंडिडेट। और जो लोकल है, जिस मैं कास्ट से आता हूं, मुस्लिम से, उनके 60,000 वोट है, उसको तुमने काट दिया। तो इसलिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई है, और कांग्रेस आला कमान को हम ये सूचित करते हैं कि या तो इसे 4 दिन के अंदर अंदर वापस ले लें, और अगर वापस नहीं लिया तो हम दूसरा कदम उठा सकते हैं। अगर मेरी कौम, एससी समाज और दिगर समाज के लोग एक होकर अगर मुझे इलेक्शन लड़ाएंगे, तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ। मतलब आप निर्दलीय भी जा सकते हैं? मैं निर्दलीय भी जा सकता हूँ। जो यहाँ मेजोरिटी फैसला आज करेगी, किसी पार्टी को चुनेगी 3 पार्टियों को छोड़कर, और जो मेजोरिटी कहेगी मैं उनके साथ। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुझे इलेक्शन लड़ाएं। मुझसे बेहतर मुस्लिम समाज में अगर कोई कैंडिडेट होता है तो उसको लड़ा दो। सदर बाजार में जब आपका कहना है कि 60,000 मुस्लिम है जी, और इतना % वोट जब यहाँ पर है, तो टिकट तो मुस्लिम समाज को ही किसी को मिलना चाहिए था। ऐसा क्यों जो है आला कमानों ने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि बाहर के कैंडिडेट को यहाँ पे टिकट दी? क्योंकि आला कमान ने गलती की है। उनको जमीनी स्तर पर सर्वे कराना चाहिए था, उनको समीकरण देखना चाहिए था। उन्होंने जो बंद कमरे में जो टिकट डिक्लेयर कर दिया, उसका हो सकता है भुगतान बहुत ज्यादा हो। पिछला रिकॉर्ड बताना चाहता हूं मैं। अजय माखन साहब इलेक्शन लड़े थे यहाँ से, 16,000 वोट मिले, जमानत जब्त। सतबीर शर्मा 9,000 वोट मिले, जमानत जब्त। मैंने ये बात रखी थी कि इस बार आप समीकरण बदलो, मुसलमान को लड़ाओ। हो सकता है मुसलमान इस बार जीत जाए। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा था, बल्कि ये कह रहा था कि हो सकता है कि मुसलमान यहाँ से सीट निकाल दे और कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा हो। मैंने ये बात रखी है। मेरे पास वीडियोस मौजूद है जो बोलने की, मेरे पास सबूत है। मैंने खुल के बोला हूं मैं। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जो पब्लिक लड़ाएगी, मैं नहीं लड़ूंगा। जनता का फैसला जो भी होगा उसको मैं फॉलो करूंगा, उसको मानूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला होगा, काम करेंगे, उसी पे काम करूंगा मैं। और मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं कोई वैसा वो नहीं हूँ कि बहुत ही कमजोर उम्मीदवार हूँ। मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। मेरे वालिद साहब गढ़ से इलेक्शन लड़े कांग्रेस से, और सन 72 में यहाँ पर सिकंदराबाद से इलेक्शन लड़े थे। मैं 471 वोटों से हारे वो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मेरी जो तालीम वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हुई। मैं फर्स्ट क्लास MSc रहा, मैं यहाँ PGT लेक्चर रहा शफीक मोरियल में। मेरे वालिद मोहतरम 30 साल प्रिंसिपल रहे। इस विधानसभा में घर घर में मेरे वालिद साहब का शागिर्द है, और मैंने जो पढ़ा है मेरे भी शागिर्द है, मेरे दोस्त है। तो पूरी विधानसभा में मुस्लिम समाज में मेरी एक पकड़ है। लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। इस आधार पर मैं यहाँ से टिकट मांग रहा था, और कांग्रेस को ये सीट जीत कर देता। अब भी अगर कांग्रेस चाहे तो टिकट वापस ले और मुझे लड़ाए। मैं 100% ये गारंटी देता हूँ कि इस सीट जीत के दिखाएंगे। लेकिन ये नामुमकिन है। एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये नामुमकिन